ये है एमपी स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म। जब आपकी एलएलबी ख़त्म हो जाएगी तब आपको इसे भरना है। ये आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने हाई कोर्ट में मिल जाएगा। कोर्ट्स में फ़ोटोकॉपी की शॉप्स पे मिल जाएगा। 40 से 50 रुपए के अंदर ये आपको मिल जाएगा। याद रखें, आपको सिर्फ ग्रीन लीगल पेज पे ही इसको प्रिंट आउट करवाना है, कोई भी वाइट पेज या A4 पेज पे नहीं। सबसे पहले आपको वर्ष लिखना है, फिर आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको जहाँ प्रैक्टिस करनी है उस प्लेस का नाम डालना है। जैसे अगर आप जबलपुर से हैं तो आप इसे जबलपुर डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आप किस जाति से हैं आपको वो लिखना है। फिर आपने एलएलबी डिग्री कौन से साल में ख़त्म की थी वो आपको यहाँ लिखना है। आपका आधार नंबर, आपके पापा का नाम, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर। यहाँ आपको लिखना है कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ आपको फिल करना है, यहाँ आपको सेमेस्टर वाइज वर्ष फिल करने हैं। जैसे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगस्त में हुआ है 2025 में, तो आप यहाँ 2025 डालेंगे। ऐसे ही आपको बाकी भी फिल करना है। फिर यहाँ लिखना है आपको नॉमिनी का नाम। तो नॉमिनी के नाम पे आप अपने पापा, भैया, मम्मी किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे अगर आपने मम्मी का नाम लिखा है तो आपको यहाँ मदर लिखना है। याद रहे उन्हीं का लिखिए जिनका आप साइन तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि आगे आपको नॉमिनी का साइन भी करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है, अगर आपने कभी नौकरी की थी और आपको वहाँ उससे निकाल दिया गया है तो आपको यस लिखना है, वरना आप नहीं या एनए करके छोड़ सकते हैं। एनए मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पेज नंबर 2 पे यहाँ आपको बताया है कि आपको फ़ीस कैसे जमा करनी है। नामांकन की फ़ीस, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 600 रुपये और 150 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट, 2 अलग डिमांड ड्राफ्ट भेजनी है। पहली डिमांड ड्राफ्ट अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 600 रुपये और 150 रुपीज़ की 2 डिमांड ड्राफ्ट भेजनी है। और अगर आप बाकी जाति से हैं तो आपको 100 रुपीज़ और 25 रुपीज़ की 2 डिमांड ड्राफ्ट भेजने हैं। पहला डिमांड ड्राफ्ट जाएगा स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी जबलपुर के नाम से, जबलपुर में ही 600 रुपये का, अगर आप जनरल या ओबीसी हैं। दूसरा आपका जाएगा 150 का बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फ़ंड न्यू दिल्ली के नाम से, लेकिन ये जबलपुर में ही जाएगा, पेएबल एट जबलपुर। इस बात का ध्यान रखिए, प्लीज़ दिल्ली मत लिखिएगा, जबलपुर। दोनों डिमांड ड्राफ्ट जबलपुर जाएंगे। अगर आप बाकी जाति से हैं तो आपको 100 रुपीज़ और 25 रुपीज़ के डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं। 2 अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट्स बनेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एआई की मदद से। इसमें आप एक बड़ा एनवेलप पोस्ट करेंगे जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और उस बड़े से एनवेलप में आपको एक खाली एनवेलप भी भेजना है 6x3 साइज़ का, जिसमें आपको सिर्फ अपना एड्रेस लिख के भेजना है, खाली एनवेलप। बाकी आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पेज नंबर 3 पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम लिखना है और साइन करना है। ऐसे ही चारों कॉलम में आपको अपना नाम लिख के साइन करना है, बाकी सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है। याद रखिएगा, जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, आपके किसी भी बैंक में अकाउंट है आप उससे बनवा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 5 पे। ये पेज नंबर 5 में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। ये पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखनी है। तो पहले में आप अपना नाम लिखेंगे। याद रखिएगा, नाम के बाद जब आप सरनेम लिखेंगे तो एक कॉलम छोड़ देंगे। फिर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, उस फ़ोटो में आपके नीचे नाम लिखा होना चाहिए। इधर आपको पापा का नाम लिखना है, पापा का नाम हिंदी में, फिर मम्मी का नाम इंग्लिश में, फिर हिंदी में। आपकी कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एलएलबी आपने किस साल पास की थी वो, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जहाँ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नेम ऑफ नॉमिनी जो आपने पहले पेज पे नॉमिनी लिखा था वही, उसका नाम हिंदी में, और उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो, और यहाँ आपको साइन करने। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे।
यहाँ पे आपको हिंदी में सारी डिटेल्स भरनी है और इधर आपको सबसे पहले अपना सरनेम लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है हिंदी में, फिर आपको अपना इंग्लिश में नाम लिखना है। इसमें जैसा आपका नाम है वैसे ही लिखना है, सरनेम पीछे ही आएगा। बस यहाँ पे आपको सरनेम पहले लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, कास्ट वैसे ही सेम, पिता का नाम हिंदी में इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में इंग्लिश में, फिर आपका पता, यहाँ भी आपको आपका पता लिखना है और वही पता इंग्लिश में लिखना है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, तहसील, ज़िला, ये सब लिखना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने पापा का नाम लिखना है और यहाँ आपको साइन करना है। ध्यान रखिएगा साइन ज़रूर करिएगा, ये एक तरीके की घोषणा है तो साइन करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। ये पेज में आप घोषणा कर रहे हैं तो आपको हर घोषणा पे साइन करना ज़रूरी है। फिर सेकंड पॉइंट पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आप कितने साल के हो गए हैं वो आपको यहाँ डालना है, फिर आपको साइन करना है। फिर आपको जहाँ प्रैक्टिस करनी है का नाम डालना है और ज़िला डालना है और फिर साइन करना है। फोर्थ पॉइंट पे आपको सिर्फ साइन करना है। फिफ्थ पॉइंट में अगर आपने ग्रेजुएशन अलग से की है और फिर एलएलबी किया है तो आप फिफ्थ पॉइंट भरेंगे, और अगर आपने बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी 5 ईयर कोर्स किया है तो आप फिफ्थ पॉइंट छोड़ देंगे, आप सेवन्थ भरेंगे। सिक्स पॉइंट में आपको साइन करने हैं। सेवन्थ पॉइंट में अगर आपने बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी साथ में की है तो आपको यहाँ भरना है, वैसे ही जैसे आपने ऊपर भरा था। विश्वविद्यालय का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपकी डिग्री का नाम, ऐसे ही आपको यहाँ भी अपने ईयर्स की डिटेल फिल करनी है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा आपको रेगुलर ही भरना है कि फिर अगर आपका हिंदी मीडियम था तो आप हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश लिखेंगे, और अगर कोई और जानकारी है तो वो आप यहाँ फिल करेंगे, वरना नहीं करके साइन करेंगे। 8th पॉइंट पे अगर आपने एलएलबी और बीएलएलबी बाहर से की है तो आप भरेंगे, वरना आप नहीं करके साइन करेंगे। 9th में भी आप नहीं करके साइन करेंगे, ऐसे ही इधर भी नहीं करके साइन करेंगे। 10th नंबर पे अगर आपने पहले कभी जॉब की है या आप लॉयर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है, वरना नहीं करके दोनों जगह आपको नहीं करना है और साइन करना है। 11th पॉइंट पे आपको कुछ नहीं करना है, आप जब ये फॉर्म लेके जाएंगे नोटरी करवाने के लिए, क्योंकि आगे आपको 2 स्टैम्प पे नोटरी भी करवानी है, तो ये नोटरी वाला यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। फिर 11th पॉइंट पे में फिर आपको इधर जिस साल में आपने 12th पास की थी आपको वो साल लिखना है, साइन करना है। जिस साल एलएलबी आपने की थी, फिर में एलएलबी उसका पासिंग ईयर, फिर आपको साइन करना है। अगर आपने एलएलएम की है तो आपको यहाँ एलएलएम लिखना है, पास ईयर और साइन करना है, और अगर नहीं की है तो नहीं करके साइन करेंगे। फिर आपको आपने एलएलबी कौन से वर्षों में की है वो आपको यहाँ फिल करना है, साइन करना है। यहाँ आपको वो लिखना है जो आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वहाँ ये सारी डिटेल्स यहाँ आएंगी और आपको साइन करके आगे बढ़ना है। 12th पॉइंट पे आपको 2 एडवोकेट के पास जाना है, उनका नाम लिखना है, वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनकी सील और साइन करवाने हैं। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स डालनी है, और अगर नहीं करते हैं तो आपको ये लाइन लिखनी है कि मैं किसी भी अन्य रोज़गार में संलग्न नहीं हूँ, और साइन करना है, और ऐसे ही पूरे उसमें आपको नहीं करके साइन करना है। 20 पॉइंट पे अगर आपने इंडिया से बाहर की हुई है एलएलबी तो आपको हाँ करना है, वरना आप सब में नहीं करके साइन करेंगे। अब चलते हैं पेज नंबर 11 पे। यहाँ भी आपको नहीं करके साइन करना है। 22 पॉइंट पे आपको सिर्फ साइन करना है। 23 पे आपको 23rd पॉइंट पे आपको बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, वो उनको डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना पड़ेगा। अगर आप आते हैं तो ठीक है, साइन करिए, नहीं आते तब भी साइन करके आगे बढ़िए। इस बाकी की उसमें आपको हाँ करके साइन करना है। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। 2 फ़ोटोज़ यहाँ अटैच करनी है और 1 फ़ोटो वहाँ लगानी है। याद रखना वो फ़ोटो लॉयर की यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए, कैजुअल में होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ साइन करना है। यहाँ आपको जो 2 एडवोकेट्स के नाम आपने आगे लिखे हैं और उनसे साइन सील करवाया है,
यहाँ भी आपको उनकी डिटेल्स भर के उनकी सील और साइन करवाने हैं। 13 पेज पे घोषणा हो रही है तो आपको सब में हाँ करके साइन करना है। यहाँ आपको अपने नॉमिनी का नाम, उनका रिलेशन साइन करना है आपको अपना, और यहाँ पे आपको नॉमिनी का साइन करवाना है। इधर भी आपको हाँ करके साइन करना है, फिर लास्ट में आपको साइन करना है। 14th पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि इस पेज की आपको नोटरी करवानी है स्टैम्प पेपर पे। 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में आपको नोटरी करवानी है। आप नोटरी वाले के पास चले जाइएगा, वो आपको करके दे देंगे। 15 पेज में भी आपको इस पेज की भी नोटरी करवानी है 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में ही। आपको यहाँ को अपनी डिटेल्स भी इसमें फिल करनी है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम, एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन ईयर। फिर आपको यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है, वरना नहीं करना है। 7 पॉइंट में वो पूछ रहा है कि आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, तो आप अपने पापा से पैसे लेते हैं वो डाल सकते हैं। तो आप एज अ पॉकेट मनी अपने पापा से पैसे लेते हैं वो डाल सकते हैं। फिर आपको 9th में आपका 10th का रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर, स्कूल का नाम, ऐसे ही 12th का स्कूल ऐसे ही 10th में, ऐसे ही 10th पॉइंट में आपको पासिंग ईयर, 12th का रोल नंबर और स्कूल का नाम डालना है। 11th में अगर आपने BA BCom अलग से किया हुआ है तो आपको कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर डालना है। 12th में आपको जहाँ से आपने LLB की है वो पास ईयर, रोल नंबर और कॉलेज का नाम डालना है। 13 में अगर आपने गैप लिया है तो आपको उसकी डिटेल्स भरनी है और नीचे साइन करना है। याद रखिएगा ये पेज की भी नोटरी होनी है, तो आपको 2 नोटरी करवानी है। दोनों 50-50 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे नोटरी होगी। लास्ट पेज में हम आ जाते हैं। अगर आपके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी 10th की मार्कशीट भी चलेगी। फिर आपने जो भी डिग्रियां की हैं 10th 12th BA LLB उन सब की मार्कशीट जाएगी, हर साल की मार्कशीट जाएगी। सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट जाएगी और डिग्री जाएगी। अगर आपने LLB अभी अभी की है और आपको डिग्री नहीं मिल रही है, अभी डिग्री मिलने में टाइम है, तो आप अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री भी निकलवा सकते हैं। रियल डिग्री की जगह आप प्रोविजनल डिग्री भी भेज सकते हैं। फिर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज से मिलेंगे। ये 2 आपको जो स्टैम्प पेपर है वो भेजना है, 2 फ़ोटोज़ जो आपने आगे अटेस्ट की है, ये दोनों डिमांड ड्राफ्ट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपको अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाके आपको ये मिल जाएगा। आपको इसको 100 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, पहले किसी भी साइबर कैफ़े में भर जाएगा, और उसके साथ आपको पुलिस स्टेशन जाना है अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके। यहाँ आपको साइन करना है और आपका फॉर्म हो गया। अब जो आप एनवेलप लेंगे जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट करेंगे वो आपको इस पते पे करनी है। यही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना एड्रेस फिल करना है और इसी पते पे आपको स्पीड पोस्ट करना है।